बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पूछता है बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। और आज इसी खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस डिबेट कार्यक्रम में गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता रॉकी नवल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आरा से वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के छात्र अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं प्रमोद यादव जीआरपी कैंपस के शिक्षक रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी आपसे, आज जिस तरह से युवाओं की स्थिति है, डिजिटल स्ट्राइक जैसे मोमेंट बने हैं, एनटीपीसी एग्जाम को लेकर भी हो हल्ला हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है? केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं? जी, केंद्र सरकार तो हर संभव ये कोशिश कर रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करें और इस देश में को आत्मनिर्भर बनाएं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां जैसा संभव हो रहा है, जिस ढंग से युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम लॉन्च करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है, आपको बताना चाहते हैं। और इसी निमित्त केंद्र सरकार ने, हम जानते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब हम दूसरों पर जो आश्रित है, जैसा खासकर जो हम चाइना पर आश्रित हैं और चाइना का पूरा प्रोडक्ट भारत में बिकता है, उसके यहाँ उद्योग वहाँ उत्पादन होते हैं, वहाँ इंडस्ट्री होता है और तब हम हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हम सबसे पहले जो बाहर से जो हम आश्रित रहते हैं रोजगार के लिए, तो उनके संसाधन को खरीदने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए तो हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बहुत सारे उनके चीजों को बैन भी किया गया है और जनता के बीच में भी मुहिम चलाया जा रहा है, जन जागरण चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चीज है। उसके अलावा आप देखे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसके माध्यम से हम कृषि कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर जब तक हम कृषि क्षेत्र में रोजगार हम नहीं ढूंढेंगे, कृषि क्षेत्र में अगर कहने का मतलब कि जो सरकार उसे मदद करे, जैसे मत्स्य पालन के लिए मदद करे, मधुमक्खी पालन के लिए मदद करे, गाय पालन के लिए मदद करे, इस प्रकार से जो कृषि के जितने भी प्रोडक्ट है और खेती के लिए जो, जैसे अगर हम आज जान रहे हैं कि हमें आज भी जो कोरोना के काल में भी आज जनता जिससे बच रही है, वो हम सब काढ़ा बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास संसाधन है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, वो हर्बल प्रोडक्ट जीवन रक्षण में भी काम आ रहा है, इम्यूनिटी बिस्टअप करने में भी काम आ रहा है। तो उन तमाम चीजों को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए लगातार सरकार फंड भी जनरेट कर रही है, फंड भी प्रदान कर रही है। तो हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम कृषि सेक्टर से भी करना चाहते हैं, करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके अलावा जो सेक्टर नौकरी वाले हैं, उस सेक्टर में भी सरकार लगातार इस देश के अंदर जो भी पद खाली है, उन पदों को भरने का काम कर रही है और जहाँ जरूरत पड़ेगा वो पद सृजन करने का भी काम कर रही है। ये सारा विषय लगातार हमारी सरकार का कोशिश हो रहा है ताकि हम यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कर सके, बेरोजगारी कम कर सके। जी, बेरोजगारी पर आज शिक्षकों का भी बहुत कुछ कहना है। अगला सवाल प्रमोद यादव, जीआरपी कैंपस के शिक्षक, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रयास कर रही है, ऐसा जयप्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक जी का कहना है। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? जी हाँ विकास जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए। देखिए जयप्रकाश जी की बात हम लोग सुने, हम लोग का जो मुद्दा है अभी, तो जैसे कि हम लोग का जो मुद्दा उठाए हैं, हम लोग बेरोजगारी को लेकर के उठाए हैं। हम युवाओं को जॉब चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर में हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो जॉब चाहिए। हम लोग को जो भी है उस युवाओं को जॉब चाहिए। तो देखिए कि इसमें यहाँ पे जॉब का जो है वैकेंसी जो आती है वो 5 वर्षीय योजना में चल जाती है। जब भी इलेक्शन आता है उससे पहले वैकेंसी दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होती है फिर उस मुद्दे पर मौन हो जाती है गवर्नमेंट सरकार जितने भी है। एक बार भी उसके विषय में नहीं सेंट्रल मीडिया चर्चा करती है, नहीं कोई हमारे गवर्नमेंट के जो अच्छे पद में मंत्री हैं वो चर्चा करते हैं। तो हम लोग का जो डिबेट है, जो हम लोग अभी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसमें हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि हम लोग का जो एग्जाम है उसका एक अच्छा से शेड्यूल दिया जाए। जिस तरह से आप 10th का एग्जाम लेते हैं, इंटर का लेते हैं, जेईई का एग्जाम लेते हैं, उस तरह से सब जितने भी एग्जाम्स हो उसका शेड्यूल हो, सही टाइम से एग्जाम्स हो, सही टाइम से उसका रिजल्ट हो और उसको कम से कम समय में किसी वैकेंसी को क्लियर किया जाए सरकार के द्वारा। हम लोग का यही मांग है। और इसमें हम लोग जो भी कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग जो भी इससे भी जो मुद्दा उठा है बेरोजगारों का,
वो आप लोग भी देख रहे हो कि कितना जोरों शोरों से सारे युवाओं के बीच आक्रोश है। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब किसान का बेटा जो है पटना दिल्ली 1 साल पढ़ने के लिए जाता है, घर का जगह जमीन बेच करके। जरा सोचिएगा उस विषय में, तो आंख से आंसू आ जाता है विकास जी। हम जब क्लास लेते हैं बच्चे लोग को, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब क्या करें, एग्जाम तो हो ही नहीं रहे, क्यों पढ़ें। तो जी प्रमोद जी, सवाल कई उठ रहे हैं। इस बीच हम सवाल लेना चाहेंगे रॉकी नवल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता। हेमंत सरकार के 1 साल होने में कुछ महीने बचे हैं, उन्होंने भी वादे किए थे 1 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात। रॉकी नवल जी। विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार मात्र 9 महीने की सरकार है, जिसमें से 7 महीना हमारा कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में बीत गया है। और जो 2020-21 में जीएसटी संशोधन जो कानून पास हुआ था, उसके तहत मैं जयप्रकाश शर्मा से यह सवाल करना चाहूंगा, जो 21,000 करोड़ रुपया जो झारखंड के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, आदिवासियों का जो पैसा है, वो केंद्र सरकार से लड़कर या फिर केंद्र सरकार झारखंड सरकार को कब दे रही है, ये जयप्रकाश शर्मा हमें बताए। और दूसरे बात में रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये किस मुंह से रोजगार की बात करते हैं, जब पूरे देश में निजीकरण के आधार पर पूरे भारत की कंपनियों को, भारत के सरकारी संस्थानों को बेचने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा। नवल जी रुकेंगे, नवल जी कृपया, नवल जी रुके। नवल जी इस डिबेट को अलग दिशा में मत ले जाएं। नवल जी रॉकी नवल जी, आप जवाब सुन लें जी। हम लोग बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आपकी सरकार की 9 माह बीत गई, आप केवल अपना दायित्व नहीं रॉकी नवल जी देखिए इस डाइवर्ट को, देखिए डाइवर्ट मत करिए, आप लोग डाइवर्ट मत करिए। रॉकी नवल जी शांति बनाए रखिए। रॉकी नवल जी आप एक एक करके, रॉकी नवल जी शांति बनाए रखिए। रॉकी नवल जी का साउंड को कम कर दिया जाए। नवल जी के साउंड को कम कर दिया जाए। नवल जी आप डिबेट को डाइवर्ट ना करिए, जवाब देने का मौका दीजिए। नवल जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, आप इस पर जवाब दीजिए। जयप्रकाश वर्मा जी, झारखंड की जनता उनके सामने भी परीक्षा की समस्या है, उस परीक्षा देने की समस्या का समाधान आप कैसे कर रहे हैं? अभी पूछ रहे थे आप कार्यकाल में एक भी जेपीएससी एग्जाम क्यों नहीं हुआ झारखंड में? देखिए सवाल, देखिए अब राजनीति अभी देखिए, चलिए अंकित तिवारी आरा से, पटना से जुड़े हैं, हमारे साथ छात्र हैं। आप छात्र हैं अंकित तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ केंद्र सरकार पर भी सवाल हैं और राज्य सरकार पर भी सवाल है। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवाओं, चूंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति नहीं, बेरोजगारी को दूर करना चाहती है, रोजगार मांग रही है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज के समय में लोगों को मदद दे रही है, लेकिन सवाल फिर भी उमड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकित तिवारी? सर 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आए थे तो उन्होंने युवाओं से नौकरी और विकास का वादा किया था। अब 6 साल बाद भी बेरोजगारी अपनी सारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और युवाओं का विश्वास सरकार पर से उठ रहा है, तो सरकार को तो जवाब देना ही होगा कोई भी हालत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का आवाज अब दबाया जा रहा है। जिस युवा के दम पे मोदी जी आज इस मुकाम पे हैं, आज उस युवाओं का आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बेरोजगारी बताने
बताने वाली जो साइट थी उसके द्वारा पता चला कि बेरोजगारी सारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो ये मोदी सरकार क्या करती है कि बेरोजगारी बताने वाली साइट को ही बंद कर देती है। मन की बात की जाती है, उसमें उन्हें 20 गुना ज्यादा डिसलाइक किया जाता है, तो डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है, कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है। मतलब हम लोग किसी भी तरीके से सरकार पे आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये पूरी तरीके से मोदी सरकार अब तानाशाह का रूप अपना रही है। जयप्रकाश वर्मा जी, जयप्रकाश वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ जयप्रकाश वर्मा जी देंगे, बीच में आप लोग कृपया ना बोलें। जयप्रकाश वर्मा जी को बोलने दें प्लीज। जयप्रकाश वर्मा जी बोलेंगे जी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। इन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाह हो गई है जी, और मोदी सरकार युवाओं की आवाज बंद कर रही है। तो ये राजनीतिक बात करने लगे। छात्र हैं और छात्र को अपना विषय पर बात करना चाहिए, और सरकार जिस प्रकार से लगातार कोशिश कर रही है कि हम भाई छात्र को कैसे प्रोटेक्शन देंगे, छात्र का एजुकेशन कैसे सही हो सके, कैसे उनके नौकरी का दरवाजा खुले, कैसे हम सभी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं। निर्माण से लेकर कृषि क्षेत्र, उद्योग तक सरकार कोशिश कर रही है। इंडियन मार्केट को कैसे हम एक्सटेंशन देंगे, कैसे भारत का बाजार को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। जब भारत का बाजार बढ़ेगा तो ये सारा चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। हम करेंगे सर, ये चीज यहाँ पर आज मोदी सरकार लगातार कर रही है, ईमानदारी के साथ कर रही है। और अगर मोदी सरकार गलत करेगी तो निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव का समय होगा, चुनाव के समय जनता उसको जवाब देगी। जवाब तो दे रही है सर। देखिए सर, प्रमोद यादव, सवाल ना सिर्फ बल्कि केंद्र सरकार से है, बल्कि राज्य सरकार से भी अब पूछने लगे हैं। प्रमोद यादव क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षक भी हैं। हाँ, देखिए विकास जी, हम सबसे पहले भी जयप्रकाश वर्मा पूर्व विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। सबसे पहले भी केंद्र की बात होती है तो पहले केंद्र की बात ही देखा जाए। हम लोग का जो बात जहाँ पे चल रही है रोजगार, और यहाँ पे बहुत सा क्षेत्र का बात नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनको रोजगार को लेकर के क्या किए हैं, इसके विषय में हम लोग को चर्चा करना है। आज जो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं उसमें हम लोग का सिर्फ यही मांग है कि आप सही ढंग से एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कराते हैं। आपका जो इलेक्शन का मुद्दा है वो तो 3 से 4 महीने में सारा चीज सही हो जाता है, और ये जो जितने भी वैकेंसी आती है वो 5 वर्षीय योजना में क्यों चल जाती है। हम लोग इस पर डिपेंड करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा शेड्यूल निकले। इस पर क्या बोलना चाहते हैं हमारे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी? हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं जी। जयप्रकाश वर्मा जी, एक सवाल ये जरूर है कि एनटीपीसी के जो एग्जाम है जिसमें 2 करोड़ 40 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। और आप चूंकि एक प्रोफेसर भी हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, युवाओं को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप दर्द भी समझ सकते हैं युवाओं का, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेन है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण इस प्रकार के एग्जाम में विलम्ब हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फॉल्ट आते हैं, फिर बहुत छात्र भी कोर्ट में जाते हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट के निर्णय आने के बाद आगे बात बढ़ता है, और यह प्रोसेस को बाधा डालता है। परंतु इसी से मैं भी चिंतित और दुखी हूँ कि इस प्रकार से परीक्षा बाधित न हो, और सरकार को हर संभव आगे बढ़ करके कोर्ट का फैसला को फास्ट ट्रैक में ले जा करके जल्दी निर्णय सुना करके तमाम चीजों को समाधान जरूर जल्द करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग भी अपने स्तर से ऊपर स्तर तक मैसेज पहुंचाएंगे, बात रखेंगे पार्टी संगठन के माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और इस टाइप का समस्या हम लगातार देखते आ रहे हैं जी। रॉकी नवल, आप ये सवाल ले लीजिए। राज्य सरकार क्या सही में झूठे वादे थे? 5 लाख नौकरियां हर साल, कुछ महीने बचे हैं, कोरोना काल अलग बात है, लेकिन क्या युवाओं के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? आपका क्या जवाब है? मात्र मैंने तो पहले भी कहा था कि ये 2 महीने की सरकार के साथ मैंने हमारी मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जो कोरोना फैला है भारत में, उस कारण से बाधित हो रही है। मैं तो सरकार आगे जो ब्लूप्रिंट का तैयार है, सरकार झारखंड के एक युवा होगा, लेकिन मैं सबसे पहले जयप्रकाश वर्मा से पूछना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम रघुवर दास का पिता, इन्होंने एनडीएससी के एग्जाम नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना। आप इस बात का जवाब दीजिए कि राज्य सरकार के पास ब्लूप्रिंट क्या, युवाओं के लिए
क्या कैसे समझे हैं? कोरोना काल में मैं बताना चाहता हूँ, रघुवर दास जी यदि मुख्यमंत्री नहीं है, ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हैं। रघुवर दास जी यदि मुख्यमंत्री नहीं है, अगर रघुवर दास जी अगर किसी कारण से रघुवर दास जी से अगर कोई गलती हुई थी तो आपने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब रघुवर दास जी का विलास आप क्यों रो रहे हैं? आप सरकार किसकी बनाए हैं? समय कम है, बैठे होते तो जरूर समय कम है, समाधान करते, रास्ता निकालते। जी समय कम है, समय कम है। अंकित तिवारी जी, अंकित तिवारी जी अपनी बात खत्म करेंगे, समय कम है इस डिबेट का। अंकित तिवारी क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट में आपको अपनी बात रखनी है, क्या कहेंगे? जी करता से मेरा सवाल है, लूटने तक कर किया है, जिस कारण झारखंड का बुनियादी स्ट्रक्चर को देखिए इस डाइवर्ट को पूछना चाहूंगा। देखिए आप लोग इस डिबेट को डाइवर्ट मत करिए प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। युवा जितने भी आज युवा हैं वो देख रहे हैं इसको। आप लोग अलग अलग विषयों पर ना चर्चा करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए, युवाओं की जो मांग है उस पर चर्चा होना चाहिए। और एक बिंदु, आप एक मिनट में आप सभी अपनी बात खत्म करेंगे, समय का अभाव है। सबसे पहले जयप्रकाश वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए जो आज युवा परेशान है और आवाज डिजिटल स्ट्राइक जैसे मूवमेंट बने हैं, मांग हो रही है, केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मन की बात को डिसलाइक किया जा रहा है और लोग यही पूछ रहे हैं कि कब तक मिलेगा रोजगार? क्या कहना चाहेंगे? अंतिम समय है, कुछ मिनट हैं, बताइए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले भारत में पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जाए, तकनीकी शिक्षा को यहाँ बढ़ावा देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि करना चाहिए। और जो है विदेश से जो चाइना का सपोर्ट लेते हैं, चाइना का सपोर्ट पूरा बंद करना चाहिए, चाइना का बाजार भारत में बंद करना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी प्रकार के कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमें जो है तो एग्रीकल्चर के तमाम चीजों को बढ़ावा देकर के सभी लोगों को एग्रीकल्चर से भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं, वहां पर भी लोगों को लगाया जाना चाहिए। तो ये और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हम लोगों को कैसे अपील कर सके, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना हमारे लोग अपने खुद स्किल होंगे, जानकार होंगे, स्किल लेबर होंगे, स्किल लोग होंगे, हम रोजगार पा सकेंगे, रोजगार पा करके बेहतर जीवन जी सकेंगे। ये तमाम चीजों को करना चाहिए और ये तमाम चीजों को करने के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड भी मुहैया करा रही है, संसाधन मुहैया करा रही है और उसके लिए जितना भी करना पड़ रहा है सारा कुछ किया जा रहा है। और अभी झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, रघुवर की सरकार नहीं है, जी सर, समय का अभाव है, समय का अभाव है। अंकित तिवारी, 1 मिनट का समय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये लोग मेक इन इंडिया का राग लापते रहते हैं हमेशा। और ये लोग डिबेट नहीं है, आप 1 मिनट अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। और ये लोग एफडीआई की बात करते हैं रोजगार में, जहाँ तक है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लोग हमेशा एफडीआई पे डिपेंड रहते हैं। मतलब कोई विदेशी कंपनियां आएगी और आपके इंडिया में पैसा लगाएगी। मतलब कोई भी सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी है, पहले 50% एफडीआई थी, अब 74% एफडीआई की मांग कर रहे हैं ये लोग। और पहले जो पुरानी सरकार थी उस समय मोदी सरकार एफडीआई के खिलाफ में थी, आज एफडीआई के सपोर्ट में क्यों है मोदी सरकार? चलिए प्रमोद यादव अपनी बात रखिए। हाँ विकास जी, जैसे हम अब राज्य सरकार के बारे में कुछ मुद्दा को उठाना चाहते हैं। जी मुद्दा नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। जी मुद्दा बिल्कुल। हाँ देखिए, यहाँ पे जब इलेक्शन से पहले जो आई थी जेएमएम की सरकार, वो अपना वादा कर रहे थे कि सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे और कह रहे थे कि कम से कम साल में 2 बार जेपीएससी का एग्जाम करवाएंगे। 1.5 लाख वैकेंसी जो है रिक्त है उसको जल्द से जल्द भरने का कोशिश करेंगे। और पंचायत सचिव जो भी है, इसका एक्साइज है, स्पेशल ब्रांच का है, कमेटी, सब जितना भी एग्जाम जो है अभी तक किसी का कुछ अता पता नहीं है। और ये कोरोना को लेकर के सिर्फ कह रहे हैं कि कोरोना जी रहे हैं, कोरोना के बारे में बोल रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ यही चाहिए कि आप अभी एग्जाम नहीं दीजिए, लेकिन हम लोग को एक अच्छा सा नीति दीजिए। आपका नीति भी तक अभी तक नहीं बना हुआ है। कोर्ट जो है सोनी कुमारी वर्सेस जो सरकार का जो केस चल रहा है उसको जल्दी से आप क्लियर कीजिए और एक अच्छा से नीति हम लोग को दीजिए। प्रमोद यादव जी, समय का अभाव है। रॉकी नवल जी अपनी बात पूरा करिए। जी झारखंड में चुनौतियां बहुत है, मूलभूत समस्याएं जो है तो जर्जर स्थिति में है। सब चीजों को सुधारा जा रहा है। जैसे ही ये समस्याएं खत्म होंगी और केंद्र सरकार से जो हमारा रॉयल्टी टैक्स बाकी है खनिजों और संसाधनों पे जो अंग्रेजों के जमाने का टैक्स राज्य सरकार को मिलता है, इसके खिलाफ एक आंदोलन होगा। राज्य की जो हेमंत सरकार है
राज्य के संसाधनों को टूटने नहीं देगी, उससे रॉयल्टी भरपूर मात्रा में देगी और जो पैसा आएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। और 5 साल के अंदर झारखंड के युवाओं को हताहत होने की दरकार नहीं है। जैसे ही ये समय विकसित परिस्थिति खत्म होगी, आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। झारखंड की सरकार आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य देगी, जिसका इंतजार आप लोग करें। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप देखते रहिए समाधान इंडिया, चूंकि पूछता है बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। इस कार्यक्रम को लेकर आज भी समाधान इंडिया ने इस डिबेट कार्यक्रम को रखा था और आने वाले समय में भी पूछता है बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार चलता रहेगा। बने रहे समाधान इंडिया में। शुक्रिया।